महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि भगवान शिव का दिन और ये दिन होता है तमस ऊर्जा के उग्र होने की वजह से जीवन में जितनी ब्लॉकेजेस समस्याएं आती है ना उनको दूर करने का। अब तमस ऊर्जा के उग्र होने की वजह से जीवन में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तमस ऊर्जा जीवन को लेके जाती है अंधकार की तरफ, ब्लॉकेज की तरफ। यानी जब भी आपके कोई भी कोशिश रंग ना लेके आए, आप समझ जाइएगा आपकी तमस ऊर्जा जो है ना ये उग्र हो रही है। सपोज करिए किसी इंसान की, लड़के लड़की की उम्र बीत रही है लेकिन शादी नहीं हो रही है। ये होती है तमस ऊर्जा का हाइपर एक्टिव होना। कोई भी इंसान एफर्ट बहुत लगाता जा रहा है लेकिन उस एफर्ट के नतीजे नहीं आ रहे हैं। चाहे वो स्टूडेंट है, उसके पढ़ाई में नतीजे नहीं आ रहे हैं। कोई इंसान व्यापार कर रहा है, उसको उसमें इनकम नहीं हो रही है। कोई इंसान पूरा कैपेबल है, क्वालिफाइड है, उसकी नौकरी नहीं लग रही है। नौकरी है लेकिन उसमें प्रमोशन नहीं हो रही है। जीवन उसी स्तर पे आगे बढ़ता जा रहा है, तरक्की नहीं हो रही है, लेकिन उम्र में जो है महीने दिन साल जुड़ते चले जा रहे हैं। ये होता है जब तमस ऊर्जा एग्रावेट हो जाए, तमस ऊर्जा जब उग्र हो जाए। तमस ऊर्जा को खत्म करने के लिए भगवान शिव से बड़ी ऊर्जा कोई नहीं होती है। तब भी तो कहा जाता है कि भगवान शिव की जो लोग निरंतर आराधना करते हैं, तमस ऊर्जा कभी उनको परेशान नहीं करती है। महाशिवरात्रि वाले दिन के किए गए कुछ एक उपाय आपको हैरानीजनक तौर पे तमस ऊर्जा से मुक्ति दिलाते हैं और आज के वीडियो में हम उन्हीं उपायों की चर्चा करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो महाशिवरात्रि वाले दिन करने वाले उपाय में हम सबसे पहले आते हैं उन लोगों के लिए जो अपना काम कर रहे हैं, यानी व्यापार कर रहे हैं, फिर वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, रिटेलिंग कर रहे हैं। जो लोग अपने काम को कर रहे हैं और उनको अपने काम में स्थिरता सी ही फील हो रही है, यानी काम बढ़ नहीं पा रहा है, जो लेवल पहले था वही आज है, इवन उनका काम जो है घाटे में भी जा रहा है ना, तो यह उपाय उनके लिए एक संजीवनी बूटी साबित होगा। पंचामृत लीजिए। ये 5 अमृत कौन से हैं? दूध, दही, देसी घी। दूध गाय का, देसी घी गाय का और दही। साथ में लीजिए शहद और गुड़ की शक्कर। पांचों चीजों को मिक्स करिए, शिवलिंग को स्नान करवाइए और यह स्नान करवाने का समय रहेगा सूर्योदय या उससे पहले का समय, महाशिवरात्रि वाले दिन। यकीन मानिए बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही सटीक उपाय है। यह उपाय खाली शिवरात्रि वाले दिन नहीं, उसके बाद आप हर मंडे एक रिचुअल बना लीजिए कि यह पंचामृत स्नान आपने शिवलिंग को करवाना ही करवाना है। शिवरात्रि वाले दिन से केवल हम इसको शुरू करेंगे और फिर देखिएगा किस तरह से रुके हुए काम चलते हैं और जो काम अभी तक आपको तरक्की फील ही नहीं हो रही थी ना, अब वो काम जो हैं आपको किन ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। और जो लोग नौकरी में हैं, नौकरी में उनकी तरक्की नहीं हो रही है या नौकरियां बदलती जा रही हैं, इवन वो भी लोग जो पूरे क्वालिफाइड हैं लेकिन उनकी नौकरी लग नहीं पा रही है, अगला उपाय है उनके लिए। उनको क्या करना है? केवल और केवल दही से शिवलिंग को स्नान करवाना है, फिर पानी से शिवलिंग को स्नान करवा के आना है। यानी पहले दही से अभिषेक करिए, फिर पानी से स्नान करवाइए और फिर देखिएगा किस तरह से रुके हुए आपके काम बनते हैं। अगर नौकरी नहीं लग रही थी तो आप उन एम्प्लॉयर्स को भी विजिबल होना शुरू हो जाएंगे जो एम्प्लॉयर रियली आपको नौकरी देना चाहते हैं। और साथ ही साथ ये उपाय जो है ना, आपके ऑलरेडी जो बॉसेस हैं ना, उनके साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे सही करेगा। वो लोग जो किसी ना किसी तरह से हेल्थ की दिक्कतों से जूझ रहे हैं, उनके लिए है गन्ने के रस से। गन्ने का रस एक दिन पहले निकलवा के रखिए और सवेरे सवेरे गन्ने के रस से आप शिवलिंग को अभिषेक करके आइए और फिर देखिएगा कि किस तरह से आपकी हेल्थ में सुधार आते हैं। और स्पेशली यहां पे मैं एक उपाय उन लोगों के लिए दूंगा जो लोग कपल इश्यू से जूझ रहे हैं, यानी मियां बीवी के बीच में आपस में नहीं बन रही है, तो उन लोगों के लिए क्या है? गाय के घी से स्नान करवाना है। केवल गाय का घी जो है अभिषेक करिए और उसके बाद जल से अभिषेक करके शिवलिंग को स्नान करवा के आइए। बड़ा ही जबरदस्त उपाय है उन कपल्स के लिए जो किसी ना किसी तरह से दाम्पत्य जीवन की ऊंच नीच से गुजर रहे हैं। और जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, कच्चे दूध में केसर डालिए और फिर शिवलिंग को स्नान करवाइए। यकीन मानिए इसको तो रिचुअल ही बना लीजिए ना। पहले शिवरात्रि वाले दिन शुरू करिए, फिर हर मंडे आपने कच्चे दूध में केसर डाल के शिवलिंग को स्नान करवाइए। ये आपके लिए इतनी सटीक रेमेडी है और यकीन मानिए ये उपाय जो है ना, शादी की सारी अड़चनें आपके लिए दूर करेगा। स्टूडेंट्स जो अपनी पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या वो स्टूडेंट्स जो अब किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कच्चे दूध में थोड़े से काले तिल डालिए, शिवलिंग पे चढ़ाइए और साथ में लाल गुलाब ये शिवलिंग पे अर्पण करके आइए। यकीन मानिए ये उपाय आपको वो वाली ऊर्जा देगा जो ऊर्जा कंपटीशन में आपको बाकियों से कहीं आगे ले जाएगी।
और स्पेशली एक उपाय मैं आपको दे रहा हूं उन लोगों के लिए, आपकी फैमिली में अगर कोई इंसान बीमार है तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो शिवलिंग पे रोजेस की एक पूरी माला चढ़ा के आइए और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करके आइए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षये मामृतात्। इस मंत्र की आपको ऑनलाइन बहुत आसानी से यह मंत्र मिल जाएगा। 108 बार आपने क्या करना है, शिवलिंग पे के पास जाके ये मंत्र जपना है और उसके बाद जो चढ़ाया हुआ रोजेस का एक हार था ना, उसमें से एक पैलेट तोड़ के लाइए और जो आपके घर में पेशेंट हैं उनको खिला दीजिए। यकीन मानिए ये एक संजीवनी का काम करेगा। और जो आपके घर में पेशेंट है ना, जो हेल्थ की किसी ना किसी दिक्कत से जूझ रहे हैं, उनको बोलिए महाशिवरात्रि वाले दिन केवल ये 4 शब्द जो हैं बोलते ही रहें, ओम होम जूम सह। ये जो 4 वर्ड्स हैं महामृत्युंजय के संपुट के, ये 4 वर्ड्स जो हैं इस दिन अगर जप कर लिए जाए ना, तो ये उनके लिए संजीवनी का काम करने वाले हैं। इसके अलावा शिवरात्रि का व्रत करना ये ऑप्शनल है, लेकिन शिवरात्रि का व्रत करना और उस व्रत के दौरान कम से कम आधे घंटे 1 घंटे के लिए आंखें बंद करके काउंटलेस तरीके से ओम नमः शिवाय का जप करना आपके लिए एक इतना जबरदस्त उपाय है जो आपको न जाने कितनी ही बाधाओं से मुक्ति दे सकता है। तो दोस्तों ये था महाशिवरात्रि वाले दिन के कुछ सरल उपाय। अगर आप कर लेते हैं तो जीवन में जितनी भी ब्लॉकेजेस आ रही है ना, यकीन मानिए बहुत जल्दी डाइल्यूट होनी शुरू हो जाएंगी, बहुत जल्दी आपको उनसे मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। महाशिवरात्रि की एक बार फिर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।